बड़ी खबर आ रही है बजट से जुड़ी हुई, बजट की एक्सक्लूसिव कि सरकार बजट में पावर सेक्टर के लिए नई स्कीम का ऐलान कर सकती है। क्या स्कीम हो सकती है, किसके लिए होगी, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए स्कीम क्या होगी और इससे फ़ायदा किसको होगा? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में पावर सेक्टर के लिए एक नए स्कीम की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम का नाम होगा जनमन और इसका मकसद ये है कि देश भर में ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो कि अभी तक जिनका कि इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के दायरे में वो नहीं आए हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और इसी मकसद से इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रस्ताव तैयार किया है और वित्त मंत्रालय को भेजा है। सूत्र हमें बता रहे हैं करीब 5 लाख ऐसे घर हैं जिनकी पहचान की गई है, जो कि अभी भी जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि उनको किस तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा मिले, उनके घरों में बिजली सप्लाई की जाए, उसके लिए नेटवर्क अभी भी उनको नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है, लिहाजा उसके लिए रणनीति तैयार की गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस स्कीम के तहत करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो उपलब्ध करा सकती है। REC जो है इसके लिए बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकती है क्योंकि वो नोडल एजेंसी है। इसके अलावा खासकर इस स्कीम के तहत अगर आप देखें तो जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि ज़्यादा जो संख्या है वो इन्हीं की है जहां पर कि अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का फ़ायदा नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ अगर आप स्टेट्स देखें तो इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे जो स्टेट्स हैं वो मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट प्रपोजल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार जो है डिस्कॉम्स को एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस का फ़ायदा दे सकती है अगर वो अपना ओवरऑल AT&C लॉसेस घटाकर 15% से नीचे ले जाते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो जो जनजातीय इलाके हैं, जो ट्राइबल इलाके हैं इन 3 राज्यों के, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश, उनको बेसिकली टारगेट करके मुख्यतः पहले उनसे शुरुआत होगी और ये विद्युतीकरण का काम किया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने की बातचीत हो रही है डिस्कॉम्स को, ताकि उनका जो AT&T जो लॉस है उसको कम किया जा सके। तो ये भी एक वेलकम स्टेप होगा। हमारे साथ बाजार के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरशकर भी जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो इस साल गर्मियों में मतलब इस तरह की तैयारी हमने पहले देखी नहीं। तो मैसेज भी साफ है कि नहीं, सरकार का पूरा फोकस है। और देखिए, खबर आ रही कि बजट में भी एक बढ़िया स्कीम का ऐलान हो सकता है। आप सेक्टर को सर किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर इंफ्रा हो गया, तमाम चीज़ें हैं। आपको कौन सा खेमा सबसे ज़्यादा पसंद है? और अगर इसमें से कोई शेयर भी आपको ठीक लग रहा हो इस लेवल से भी, वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वही बताइएगा सर। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2-3 जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर हमको जनरेशन की बात करें तो देखिए सारी जनरेटिंग कंपनीज अभी पीक कैपेसिटी पे चल रही है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड काफी बढ़ गया है। प्लस सप्लाई इतने सालों से वही का वही था, डिमांड अभी 7-8% से कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। रही बात गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है कि 5 लाख टारगेट मार्केट को इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि REC, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो KEC इंटरनेशनल है, जो काफी बड़ा प्लेयर है ट्रांसमिशन लाइंस में, देखिए इनका बिजनेस तब बढ़ता है जब पावर जनरेशन बढ़ती है। पावर ट्रांसमिशन एक कंपोनेंट होता है पावर जनरेशन को घर घर को पहुंचाने के लिए। तो KEC इंटरनेशनल भी मुझे काफी पसंद है। इनफैक्ट इनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, नॉट ओनली इंडिया में लेकिन इवन ग्लोबल मार्केट्स में इनको अच्छा बिजनेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एज वेल एज जनरेशन, ये तीनों सेगमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन KEC काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और REC डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। जैसे कोई बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, आपको अच्छी खासी तेजी मेरे ख्याल से देखने को मिलेगी, जो अभी ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्री बजट रैली मार्केट में शुरू हो चुकी है। मार्केट इंतजार कर रहा है कि पावर सेक्टर को लेके कोई बड़े रिफॉर्म्स गवर्नमेंट अनाउंस करे। ठीक है, REC और KEC, ये 2 शेयर हैं अविनाश जी को पसंद।